सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों को दिखाना चाहता है कि वो व्यक्ति जो 27 महीने तक यहाँ ऐशो आराम के लिए इसे रेस्टोरेंट बना के रहता, उसकी गाड़ी की फ्लीट निकल चुकी है। और ये वो एम्बुलेंस है जिसमें मुख्तार बैठा है, देखा जा सकता है लेट के जा रहा है, पूरी गाड़ी को ढक के रखा गया है। पूरा स्क्वाड पूरा लेके जा रहा है, पूरे रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया है। आप देखिए कितना गाड़ियों का एक लंबा काफिला गाड़ियों का है। दो सीओस की गाड़ी चल रही है साहब, एक ब्लू रंग की, एक व्हाइट रंग की, और इसके साथ इनकी फोटोग्राफी करने वाला कैमरामैन भी साथ चल रहा है। डॉक्टर की टीम मुख्तार अंसारी के साथ में ही है, जो जहां पे मुख्तार अंसारी लेटे हुए हैं, साथ में डॉक्टर की भी 2 डॉक्टर जो हैं उनके साथ में ही है, और एक पुलिसकर्मी जो है वो आगे बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और बांदा का ये बंदी बांदा लौट रहा है, रास्ते में है और लगातार न्यूज 18 की टीम इस काफिले के साथ मौजूद है। हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि मुख्तार अंसारी कब निकला रोपड़ जेल से और कब तक बांदा पहुंच जाएगा। रास्ते की भी तस्वीरें, ये 4 तस्वीर इस वक्त आपके सामने हैं। मुख्तार अंसारी से रोपड़ जेल से जब वो निकला, कुरुक्षेत्र पहुंचने तक की ये तस्वीरें हैं। दोपहर 2:07 पर रोपड़ जेल से मुख्तार का काफिला निकलता है और दोपहर 2:37 पर मोहाली क्रॉस करता है। 3:15 पर अंबाला कैंट से निकला और 3:50 पर मुख्तार को लेकर आ रही है यूपी पुलिस का काफिला कुरुक्षेत्र पहुंच गया। हरियाणा की सीमा में पहुंचते ही हरियाणा पुलिस ने भी काफिले को स्कॉट किया है और थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग जाएगा जब वो यूपी सीमा में दाखिल होगा। मुख्तार अंसारी के काफिले के साथ इस वक्त न्यूज 18 की टीम भी मौजूद है। हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और पूरी सुरक्षा के साथ मुख्तार अंसारी को लेकर लाया जा रहा है बांदा रूट पर। यूपी पुलिस अलर्ट है। करनाल हाईवे पर मुख्तार अंसारी का काफिला 3 घंटे में यूपी सीमा में दाखिल होने की बात कही जा रही है। 12 घंटे में बांदा पहुंच जाएगा मुख्तार अंसारी। ये बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 आपको दे रहा है कि 12 घंटे में, यानी कि 2:07 पर वो निकला था रोपड़ से, तो रात करीब 2:07 या 2:30 बजे तक बांदा पहुंच जाएगा मुख्तार अंसारी। न्यूज 18 की टीम इस काफिले के साथ मौजूद है। इस वक्त हरियाणा पुलिस की टीम भी काफिले के साथ साथ चल रही है। यूपी पुलिस पर काफिले को हरियाणा पुलिस छोड़ेगी जब यूपी बॉर्डर पर यह टीम पहुंचेगी। तो बांदा रूट पर इस वक्त यूपी पुलिस है। बांदा रूट पर यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है। बांदा में इंतजार चल रहा है। रास्ते में मुख्तार अंसारी है जो कि बांदा का कैदी है। बांदा का 2019 में बांदा से जब वो निकला था, अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए एक सिचुएशन बनाया गया और उसे वहां से निकाला गया। तब शायद सोचा नहीं होगा मुख्तार अंसारी की इस तरह से उसे वापस यूपी आना पड़ेगा। घुटनों पर लौट रहा है मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस लेकर आ रही है। हालांकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ा यूपी पुलिस और यूपी सरकार को, ताकि मुख्तार अंसारी को यहां लाया जा सके, और आज लाया जा रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हमारे 4 सहयोगी अलग अलग जगहों पर इस काफिले के साथ मौजूद हैं और वो बता रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस में बैठा हुआ। हमारे सहयोगी ने बताया कि मुख्तार अंसारी इस वक्त एम्बुलेंस में, पिछली रात भी उसकी बहुत ही मुश्किल से बीती थी। पिछली रात काफी बेचैनी भरी रही थी मुख्तार अंसारी की, क्योंकि रोपड़ की जेल में उसकी आखिरी रात थी और उसके बाद बांदा जेल में। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कमर अली जी जुड़ चुके हैं। कमर अली जी, स्वागत आपका न्यूज 18 पर। और अब बांदा का ये बंदी बांदा लौट रहा है। देखिए मेनका जी, ये कानून की जीत है और कांग्रेस सरकार की हार है। जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। हमने हमेशा कहा, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, कि हम भय मुक्त सरकार देना चाहते हैं और संकल्प पत्र में हमने लिया। उसके बाद आपने देखा कि भय मुक्त समाज है आज की तारीख में और कानून अपना बाखूबी काम कर रहा है। अपराधी जेल में हैं और लोगों, आपने देखा पहली बार ऐसा तख्ती टांग के लोग आए हैं कि हमें ले लीजिए। देखिए, माननीय योगी जी की सरकार बगैर भेदभाव के चलती है। हमारी नजर में अपराधी अपराधी है।
हम जाति धर्म से किसी को जोड़ के नहीं देखते हैं जी कमर अली जी, लेकिन कांग्रेस आखिर मुख्तार अंसारी की पत्नी ने एक याचिका भी दाखिल की है और उनका कहना है कि उनके पति को जान का खतरा है। मुख्तार अंसारी के भाई ने भी यही बात कही कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है। किससे उनकी जान को खतरा है? क्यों डर रहा है उनका परिवार? देखिए, सुरक्षा एजेंसी अपना काम कर रही है, हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है। यही हमारी माननीय योगी जी की सरकार है। जो भी आवेदन करता है, जो भी आवेदन करता है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी सरकार की होती है। हमने किसी के साथ भेदभाव न किया था, ना करेंगे। लेकिन यदि कोई अपराधी है तो उसके लिए हमारी सरकार हमेशा कठोर रही है। और आपने देखा कि गैंगवार, उत्तर प्रदेश सरकार 4 साल हमारे हो गए, कोई गैंगवार नहीं हुआ, कोई जातीय दंगे नहीं हुए हमारे यहाँ। 4 साल में अमन और चैन है। ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जो किसी के साथ भेदभाव आज तक नहीं हुआ। बाकी आपने देखा कि किस तरह की सरकारें पिछली बार होती थी। लोग, आपने देखा एक बच्ची जाती थी मुख्यमंत्री निवास से, घूमती थी और किडनैप हो जाती थी। 8 दिन के पास उसका बच्ची का वो मिलता था। क्या मैं शब्दों का इस्तेमाल करूं? ठीक है, तो अब तो मुख्तार अंसारी लौट रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों पर जैसे कार्रवाई हो रही है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा किया था भयमुक्त वातावरण का और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई किया, उसी के तहत हो रहा है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि आप सिलेक्टिव काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है जिनका रिलेशन दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है, लेकिन कुछ को आप छोड़ भी रहे हैं, ये आरोप भी लग रहे हैं। हमने किसको छोड़ा है? लगभग 2300 अधिकारी और कर्मचारी हमने जेल भेजे। हमने 10,000 के ऊपर माफियाओं को भेजा है। वीआरएस हमने 1500 लोगों को दिया है। पिछली बार जो होता था अपराधियों का, परसों माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि अपराधियों का पुलिस कर्मियों को जो गठबंधन हुआ करता था, जो 15 साल तक चला, वो हमारी सरकार ने तोड़ा। ईमानदार अधिकारियों का पिछली बार साइड पोस्टिंग होती थी। आज हमारे वक्त में ईमानदार अधिकारियों की पोस्टिंग जो होती है वो उनके काम के ऊपर होती है। आप ये सोचिए, जब हम कानूनी कार्रवाई करेंगे अपराधी के खिलाफ तो ये चिल्लाएंगे, हम अधिकारी जेल भेजेंगे, ये चिल्लाएंगे। ये जवाब नहीं दे पाते हैं कि एक जातीय दंगा हमने 4 साल में नहीं होने दिया, गैंगवार नहीं होने दिया। आप महिला है, घर से निकलती है तो आपको डर होता है कहीं आपकी चैन जना छिन जाए, कहीं आपके साथ लूट ना हो जाए। क्या हो रही है आज की तारीख में? जी, लेकिन कमर अली जी, बहुत सारे नाम विपक्ष भी गिना देता है कि इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। खैर, मुख्तार अंसारी को अब लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की मदद लेनी पड़ी कि उसे बांदा वापस लाया जा सके। ऐसे हालात क्यों बने? देखिए, जो मुकदमे जहां होते हैं उसकी सुनवाई उस हिसाब से होती है। कांग्रेस सरकार ने जिस चीज को लटकाया, जिस चीज को किया, वो आपके सामने है। वो बताने की आवश्यकता मुझे लगता नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट में बेनकाब हो चुके हैं। सरकारी अपने सरकार, जो पंजाब सरकार है, कांग्रेस सरकार, उसके खर्च पे पैरवी करी गई। देखिए, कुछ चीजें हैं जो गलत है, उसको देखिए मानना पड़ेगा आपको। कांग्रेस ने हमेशा भेदभाव किया और बांटा, हर चीज में उसने जाति और मजहब ढूंढा। ठीक है, जब आतंकवाद में हिंदू ठीक है, ढूंढा, तो कांग्रेस ने बचाने की कोशिश की, पंजाब की कांग्रेस सरकार ने खुलकर बचाने की कोशिश की और आपने वहां पर विजय पाया, ये आप कह रहे हैं। ये बताइए, अब जब मुख्तार यूपी में वापस होगा, बांदा जेल में वापस होगा, तो आगे की जितने केसेस हैं उसके ऊपर कुछ पेंडिंग है, कुछ में ट्रायल पूरा हो चुका है, कुछ का फैसला आना है, कुछ का ट्रायल चल रहा है, उसमें तेजी आएगी? देखिए, आप जानती हैं कि जो विधायक है, सांसद है, उनका कोर्ट एक अलग होता है, उसमें चलेगा जो प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया, उसके तहत ही कार्रवाई होगी। उसमें किसी के साथ हमारे कोई भेदभाव नहीं है। जो कानून है उसका काम करेगा, तो कानून को काम अपना करने दीजिए। कानून के अंतर्गत ही सारे काम होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कमर जी, धन्यवाद इस वक्त हमसे बात करने के लिए, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। आप इस वक्त बने रहे हमारे साथ और काफिले की तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगातार बता रहे हैं कि आखिर मुख्तार अंसारी का काफिला कहां तक पहुंचा है और किस रास्ते से, किस रूट से उत्तर प्रदेश के बांदा इसको लाया जा रहा है। आपको बता दें, पूरे रूट पर, पूरे रास्ते पर न सिर्फ पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस, बल्कि हरियाणा वाला इलाका जहां जहां होगा वहां पर हरियाणा की पुलिस भी तैनात है। यूपी एसटीएफ की टीम भी इस पूरे रास्ते पर
मौजूद है। कुछ वर्दी में लोग हैं और कुछ सिविल ड्रेस में भी हैं पुलिस वाले, जो कि इस काफिले पर नजर बनाए हुए हैं और मुख्तार अंसारी को लेकर आया जा रहा है। एम्बुलेंस में है मुख्तार अंसारी, डॉक्टर्स की एक टीम भी मौजूद है, क्योंकि बार बार यही हवाला दिया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की तबीयत ठीक नहीं है। मेडिकल ग्राउंड पर ही अभी तक रोपड़ में वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। यमुना एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे साफ जाहिर है कि कुछ ही पलों में, कुछ ही घंटे में यमुना एक्सप्रेस वे पर होगा मुख्तार अंसारी और पुलिस टीम। मथुरा एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जगह जगह पर फोर्स की तैनाती कर दी गई है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। रोपड़ से बांदा रवाना हुआ आज दोपहर 7 बजकर रोपड़ से बांदा रवाना हुआ। इससे पहले बकायदा मेडिकल जांच उसकी की गई और सारे पेपर वर्क पूरे किए गए और उसके बाद ये काफिला जो है वो आगे बढ़ता है। एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को बिठाया गया, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। व्हील चेयर पर ही वो जेल से बाहर निकला, एम्बुलेंस तक पहुंचा और उसे एम्बुलेंस में बिठाया गया। डॉक्टर्स की एक टीम इस एम्बुलेंस में मौजूद है। 10 गाड़ियों का काफिला साथ साथ मूव कर रहा है, चल रहा है और ये बांदा की ओर है। काफिले के साथ साथ न्यूज़ 18 की टीम भी है। हमारे 4 सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और कई कैमरों से लगातार नजर न्यूज़ 18 की टीम की इस काफिले पर बनी हुई है। हम आपको अपडेट दे रहे हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। अमित गंजू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर यमुना एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा टाइट कर दी गई है। कहां तक पहुंचा है काफिला, कितना वक्त लगेगा यहां तक पहुंचने में? देखिए, आपके 2 अलग अलग सवाल है। दोनों के सवालों के जवाब ये हैं कि अगर सुरक्षा की बात की जाए तो एडीजी मेरठ, जिनके अंतर्गत गाजियाबाद का आता है और नोएडा आता है, वो खुद कैंप कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए आगरा और मथुरा जिस पैसे से निकलने की बात हो रही है, तो एडीजी राजीव कृष्ण पहुंच गए। एडीजी कानपुर खुद इटावा वाले हाईवे पे है और एडीजी खुद प्रयागराज, यानी ये सारे जितने अपर पुलिस महानिदेशक हैं ये खुद पैनी नजर बनाए हैं और हाईवे को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जहां जहां टोल्स हैं या जहां जहां कट हैं, चाहे सीमरा कट हो, चाहे वो आगरा का टोल हो, चाहे मथुरा का टोल हो। अगर हम बात करें इस वक्त, तो आपसे कुछ देर बाद हम लोग करनाल पहुंचेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दृश्य दिखाइए कि ये जो पुलिस का घेराबंदी का पूरा चल रही है, कोई भी व्हीकल आगे इस सीओ के व्हीकल से नहीं निकल रहा है, चाहे वो पब्लिक का व्यक्ति हो चाहे कोई हो। मीडिया की तो चलिए बात छोड़िए, क्योंकि सुरक्षा का देखिए कैसे कड़ा घेरा बनाया गया है। एक तरफ सीओ, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे फिर पुलिस की गाड़ी, राइट पे पुलिस की, उसके आगे फिर एक पुलिस की गाड़ी, फिर एक एम्बुलेंस, फिर उसके आगे एक स्कॉर्पियो गाड़ी, उसके आगे फिर एक बोलेरो गाड़ी। यानी पूरी सड़क पर जिस तरह की एक फ्लीट जाती है और इस पे पूरी वर्कशॉप की उत्तर प्रदेश पुलिस ने। इसकी सराहना जितनी की जाए कम है कि जिस तरह 3 स्टेट्स को पार करके उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उसके बाद पंजाब में एंटर की और पंजाब क्रॉस हो चुका, हरियाणा लगभग क्रॉस होने वाला है। और करनाल के बाद जो हम लोगों ने जैसे पहले बताया था, न्यूज़ 18 के व्यूअर्स को बताया था कि प्लान ए है, जो गाजियाबाद और नोएडा का प्लान वे है, उसी पे मूव करेंगे। हालांकि बीच में डाइवर्ट करने के लिए बुरहान के पास से यहाँ से अंबाला के एक स्ट्रेच को 17 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच को उन्होंने पकड़ा, लेकिन वो आगे जाके फिर वो कनेक्ट हो गया अंबाला सिटी के लिए और उसमें सारा सिटी पैसेज अलग हो गया। जैसे कयास लगाया जा रहा था कि सहारनपुर, वो सब चैप्टर क्लोज हो गया, ना सहारनपुर ना मेरठ। अब ये सीधे यहाँ से जाके कुंडली के पास से कटेगा या उसके जो टक्कर कही जाती है, जिसे गाजियाबाद की टक्कर मोड़ है, उससे निकलेगा। और हम थोड़ा अपने जो पायलट साहब गाड़ी चला रहे हैं उनसे कहेंगे हल्का सा आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि हम नॉर्म्स नहीं तोड़ना चाहते, हम रूल नहीं तोड़ना चाहते। लेकिन जहां तक कैमरे की नज़र, हमारे कैमरामैन अनिल से कहूँगा कि देखिए पूरे सड़क पर कैसे पुलिस सिस्टमेटिक ढंग से अपने पूरे व्हीकल्स को बिछा के रखा हुआ है। व्हीकल्स का जाल बिछाया है। जाल कहा जाए गलत इसलिए होगा क्योंकि इस एम्बुलेंस के आसपास कोई गाड़ी ना आए, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। ये सबसे बड़ी बात है। इस काफिले के ठीक पीछे न्यूज़ 18 की टीम लगातार बनी हुई है। अमित, आपकी गाड़ी सबसे आगे नजर आ रही है और यही वजह है कि ये काफिला साफ साफ हमें सामने नजर आ रहा है। अगर हम स्पीड की बात करें काफिले की, तो स्पीड ठीक ठाक मेंटेन है। 2 घंटे में यहां तक पहुंच गया है काफिला। देखिए, स्पीड की बात करें तो हमारी गाड़ी 120 की स्पीड चल रही है, तो कहीं ना कहीं 120 से ज़्यादा ही होगी। हमसे थोड़ा 50 से 60 मीटर आगे गाड़ियां चल रही हैं और एम्बुलेंस भी उसी स्पीड चल रही है। इससे ये तय है कि सारी व्हीकल्स जो इसमें चल रही हैं 100 से अब जा रही हैं। और अगर हम स्पीड की माने तो लगभग 1 घंटे बाद उत्तर प्रदेश के सीमा में 1 घंटा 15 मिनट में ये टच कर जाएंगे। ये सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 के दर्शकों को बताया जा रहा है। आप बता रहे हैं कि 1 घंटे में यूपी सीमा में दाखिल हो जाएंगे। 5:30 मैक्सिमम हो सकता है जी।
अब बस करनाल रह गया। करनाल को जैसे ही क्रॉस किया जाएगा उसके बाद से 22 किलोमीटर के स्ट्रेच के बाद जो फ्लाईओवर बना है, जिसको उत्तर प्रदेश की सीमा के लिए बनाया, जिसे कपरा मोड़ कहा जाता है, जिसमें कट बना हुआ है गाजियाबाद का, उसके ऊपर से फ्लाई होते हुए सीधे रास्ता वहाँ से टच करते हुए नोएडा वाले एक्सप्रेस हाईवे पे, और उसके यमुना से सीधे होते हुए आगरा एक्सप्रेस हाईवे होते हुए सीधे कानपुर, कानपुर के बाद चौडगरा, चौडगरा के बाद बिंदकी, बिंदकी के बाद सीधे बांदा, और बांदा से बांदा जेल, जो सही पता है, जो पोस्टल एड्रेस है सही आज की डेट में मुख्तार अंसारी का। अमित, क्या इसी रफ्तार से ये काफिला बढ़ता रहेगा या फिर कहीं पर रुकने का भी है कि कहीं थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की सेहत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत खराब है, तो ऐसे में क्या कहीं रुका ठहरा भी जा सकता है? देखिए, जहाँ तक इस सेहत की बात की जा रही है, पहले व्हील चेयर पर बैठ के सारे पेपर वर्क किए गए, उसके बाद दूसरी वुडन चेयर पर बैठ के ठीक किए गए, और उसके बाद सहारे से आए गाड़ी में, और मुख्तार इसी एम्बुलेंस में चद्दर लेके वाइट रंग के आराम से लेटे हैं, और कुर्ता पजामा, नीचे स्लीपर पहना है उन्होंने, ग्रे रंग का स्लीपर उन्होंने पहना है, और उसको आराम से रेस्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक रही बात कि तबीयत खराब होने की, तो डॉक्टर्स की पूरी टीम उसकी देखरेख के लिए है। डॉक्टर्स की जो टीम पहले आगे बैठी थी वो अब पीछे आ गई है, 2 लोग उनकी देखरेख के लिए है। अब मैं एक बार फिर कैमरामैन से कहूंगा अनिल, जो लगातार इस पे बिल्कुल अमित, आप काफिले के साथ बने रहें, आप काफिले के साथ बने रहें, आपके पास लौटूंगी, और हमारे दूसरे सहयोगी भी हैं जो कि इस टीम के साथ लगातार बने हुए हैं और बता रहे हैं कि काफिला कहां तक पहुंचा है और आगे का रूट क्या है। रूट बदला जरूर गया था बीच में, लेकिन वापस उसी सड़क पर आ गई पूरी की पूरी टीम। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। 882 किलोमीटर की जो दूरी है, एक लंबा फासला तय हो चुका है। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से बांदा की ओर लेकर रवाना हुई यूपी पुलिस। और मथुरा से इस वक्त बड़ी खबर है। खबर यह है कि मथुरा में मुख्तार अंसारी को लेकर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। एडीजी आगरा रेंज राजीव कृष्ण पहुंचे मथुरा, जहां पर अधीनस्थ अधिकारियों के साथ सुरक्षा बैठक की उन्होंने। मुख्तार के काफिले की सुरक्षा की निगरानी के लिए अलग अलग टीम लगाई गई है। हाईवे पर जगह जगह फोर्स की तैनाती गई है। तैनात अलर्ट रहने को कहा गया है इन सभी पुलिस वालों को। मथुरा में करीब 90 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे तय करेगा मुख्तार का काफिला। मुख्तार अंसारी के काफिले की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, ये कहना है एडीजी मथुरा। जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यहां पर जो भी सुरक्षा व्यवस्था है वो पर्याप्त है। एक मीटिंग ली उन्होंने और साथ ही समीक्षा भी की। अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। पूरे रास्ते को 90 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जो कि मथुरा में पड़ने वाला है। इस पूरे रास्ते को चाक चौबंद कर दिया गया है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी पहले ही उस टीम में मौजूद हैं, जो टीम पहुंची है मुख्तार अंसारी को लाने के लिए। और उसके अलावा यूपी एसटीएफ के जवान भी जगह जगह पर इस काफिले को स्कॉट कर रहे हैं। भी मालूम होगा कि उस काफिले का अपने आप में एक पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ वो निकल रहा है। और जनपद मथुरा में करीब 90-92 किलोमीटर का स्ट्रेच पड़ता है। जनपद मथुरा में भी और उसके आगे जनपद आगरा में और आगे जो जोन के बाकी इलाके हैं वहाँ पर भी इस ओर विशेष सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। हमारा डिप्लॉयमेंट रहता है, हमारा हाईवेज पर डिप्लॉयमेंट रहता है, तो हमारे द्वारा विशेष सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। सुना आपने राजीव कृष्ण आईजी आगरा रेंज को। उनका कहना है कि जगह जगह पर इस पूरे एक्सप्रेस वे पर जो काफिला है उसकी निगरानी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और टीमें लगा दी गई हैं। अलर्ट पर है यूपी पुलिस और हमारे सहयोगी लगातार उस काफिले के साथ मौजूद हैं जो लेकर आ रहा है मुख्तार अंसारी को। दिल्ली से 147 किलोमीटर दूर है इस वक्त मुख्तार अंसारी। करनाल से 15 किलोमीटर की दूरी और अगले 1 से 1.5 घंटे में यूपी बॉर्डर टच कर जाएगा ये काफिला। और हमारे सहयोगी न्यूज़ 18 के संवाददाता इस काफिले के साथ हैं। हमने सबसे पहले आपको दिखाया और बेहद करीब से काफिले को दिखा रहे हैं, जहां बीच में एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस के आगे पीछे यूपी पुलिस की गाड़ी है और दाएं बाएं भी। और इस तरीके से उसको स्कॉट करके लाया जा रहा है, सुरक्षा घेरे के बीच में लाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी जिसने ग्रे कलर का नाइट सूट पहन रखा है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया। शंकर आनंद भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, जो इस काफिले के साथ है। शंकर, आप कहां पर हैं इस वक्त और क्या आप देख पा रहे हैं मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस को? देखिए, मैं पीछे दिखाना चाहूंगा एक जो काफिला की जो गाड़ी है, एक हरियाणा नंबर की गाड़ी जो है ठीक अब हमारे पीछे आ गई है।
यानी कि जिस तरह से बकायदा जिस लोकेशन से हम लोग क्रॉस करते जा रहे हैं, उसके बाद वो स्थानीय पुलिस की गाड़ी जो है वो हम लोग के साथ साथ चल रही है। ये हरियाणा नंबर की गाड़ी ये हम लोगों के इस काफिला के साथ साथ पीछे आ रही है। और इस वक्त में हम लोग लगभग करनाल से 10 किलोमीटर पीछे हैं और मुरथल से लगभग 80 किलोमीटर हम लोग पीछे हैं। यानी कि अगले 90 किलोमीटर के बाद हम लोग गाजियाबाद वाला जो रूट है उस रूट को हम लोग ले लेंगे, जहां से गाजियाबाद हरियाणा के बाद गाजियाबाद का रूट स्टार्ट होता है, वो मार्ग वहां से प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि 90 किलोमीटर का फासला और बचा है और 90 किलोमीटर का जो फासला है वो देखना होगा कितना जल्द से जल्द हम लोग पार कर पाते हैं। जिस तरह से देखा जाए हरियाणा की पुलिस अब करनाल के जो सीमा में हम लोग जैसे जिस तरह से बकायदा क्रॉस कर रहे हैं, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, जो स्थानीय जिला की पुलिस है, करनाल पुलिस हम लोग के साथ साथ में पीछे काफिले में चलता हुआ। देखिए सामने एम्बुलेंस को देखा जा सकता है, ठीक हम लोगों से 4 गाड़ियां आगे। हालांकि यहाँ पर बार बार जो स्थानीय पुलिस जो अधिकारी हैं बकायदा वो मना कर रहे हैं कि आगे नहीं जाना है और तमाम मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ठीक हम लोगों से चंद दूरी पर ही एम्बुलेंस आगे बढ़ता हुआ, एम्बुलेंस के साथ में त्रिकोणीय लेवल में यूपी पुलिस का काफिला, यानी कि 3 गाड़ियां आगे 3 गाड़ियां पीछे और बीच में 2 गाड़ियां साथ साथ में चल रही है। एम्बुलेंस के साथ साथ उसके पैरेलल में 2 गाड़ियां चल रही हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर तवज्जो दी जा रही है, उसको एम्बुलेंस में क्या और डॉक्टर भी मौजूद हैं? जी उस एम्बुलेंस में डॉक्टर भी मौजूद हैं और उसमें कोई भी हथियारबंद पुलिसकर्मी उस एम्बुलेंस में नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो उसको काफ़ी ध्यान में रखा गया है। कोई भी पुलिसकर्मी जो गन के साथ में मुख्तार अंसारी के साथ में नहीं बैठा हुआ है। हालांकि जो एम्बुलेंस के आगे वाला जो सीट है उस सीट पे ड्राइवर के ठीक बगल में वहाँ पर जरूर पुलिसकर्मी बैठा है, लेकिन जिस जगह पे मुख्तार अंसारी लेटा हुआ है जिस पीछे में, उस जगह पे कोई भी पुलिसकर्मी गन के साथ में नहीं है। और पूरा जो काफिला है, काफिले में जरूर आगे पीछे जो है उस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था का। तो यहाँ पर जिस तरह से कई बार ऐसा देखा जाता है कि इस तरह के जो मामले होते हैं, इस तरह का जो सुपर जो वीवीआईपी जो एक लोगों की जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, या जिस तरह से बाकायदा कहा जाए एक इसके बाहुबली होने के नाते जिस तरह से बाकायदा इसके बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है सुरक्षा व्यवस्था का काफ़ी ख्याल रख रही है। और उसी के तहत जो त्रिकोणीय एक सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया। त्रिकोणीय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ठीक उसके आगे 3 गाड़ियां आगे काफिले में चल रही हैं और ठीक शंकर क्या ये काफिला इसी तरह से चलता रहेगा, इसी तरह से चलता रहेगा और बांदा आकर ही रुकेगा या बीच में कहीं रुकने का प्लान है? अभी पुलिस ने बताया नहीं है कहां पर रुक सकते हैं। शंकर, आनंद आवाज पहुंच रही है अब तक? ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। 3 तस्वीर, पहली तस्वीर जो कि एम्बुलेंस की, इसी एम्बुलेंस में लाया जा रहा है मुख्तार अंसारी। हालांकि एम्बुलेंस की बात करें तो इससे पहले एक एम्बुलेंस चर्चा में रही, यूपी नंबर की ही वो एम्बुलेंस, जिसमें बताया जा रहा था कि बाराबंकी में रजिस्टर्ड है और बहुत ही कंट्रोवर्सी और सवाल उठने पर कि आखिर मुख्तार अंसारी इस एम्बुलेंस को लंबे वक्त से कैसे इस्तेमाल कर रहा था, उसने इसे कैसे मॉडिफाई करा लिया। तो उस एम्बुलेंस को मुख्तार अंसारी ने छोड़ दिया। सवाल उठने के बाद उस एम्बुलेंस की अलग जांच हो रही है, यूपी एसटीएफ की टीम जो है वो जांच कर रही है। और लेकिन आज एक दूसरे एम्बुलेंस में, जिसे में उस तरह की सुविधाएं नहीं है, उस तरह का मॉडिफाई नहीं किया गया है, उस एम्बुलेंस में, एक सामान्य एम्बुलेंस में लेकर आया जा रहा है मुख्तार अंसारी को। और इसी एम्बुलेंस में है मुख्तार अंसारी, डॉक्टर्स भी इस एम्बुलेंस में मौजूद हैं और इसे बांदा तक लाया जा रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, देखिए जरा। एक तस्वीर जब हाथ में हथियार लेकर ओपन जीप में घुमा करता था मुख्तार अंसारी, और इसकी दहशत सिर्फ किसी एक जिले में नहीं थी, बल्कि इसकी दहशत पूरे पूर्वांचल में थी। इसकी दहशत यूपी ही नहीं, बिहार तक देखने को मिलती थी। और कई सारे काले कारनामे जिसमें ये इन्वॉल्व रहता था, खुद अपहरण की बात हो, हत्या की बात हो, या फिर बात हो ठेके लेने की और देने की, काले कारोबार की बात हो,
ऐसा कोई काम नहीं था जो मुख्तार अंसारी ने गैर कानूनी काम किया ना हो। और दूसरी तस्वीर आज की है जब वो व्हील चेयर पर, घुटनों पर है, व्हील चेयर में मौजूद है और अब बांदा लौट रहा है, जहां से बचने की कोशिश, यूपी से बचने की कोशिश उसने बहुत की। उसे लग रहा था उसका जो पॉलिटिकल कनेक्शन है उसकी वजह से वो बचता रहेगा, लेकिन अब लौट रहा है बांदा। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर। शंकर, हमारे सहयोगी दो तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, हमारे दर्शक दो तस्वीर देख रहे हैं। एक तस्वीर उस वक्त की जब मुख्तार अंसारी बन चुका था, उसके डर की वजह से कोई बोलता तक नहीं था, वो बड़ा से बड़ा अपराध कर देता था, मर्डर कर देता था, गवाह पलट जाते थे उसके खौफ की वजह से, और वो बच निकल रहा था। और दूसरी तस्वीर आज की है जब वो घुटनों पर है और लौट रहा है बांदा, जहां पर इंतजार बांदा की जेल कर रही है, साथ ही कानून उसके बाद अपने हिसाब से काम करेगा। दो तस्वीरें, और एक तस्वीर आप भी दिखा रहे हैं जब वो पुलिस की कस्टडी में है। निश्चित तौर पर देखिए, इस मामले में मैं एक अपनी जानकारी भी आप साझा करना चाहूँगा कि आज से 10 साल 15 साल पहले जिस तरह से मुख्तार अंसारी के मामले पर और उसके गुनाहों के मामले पर एज ए क्राइम रिपोर्टर हम लोग काम करते थे और बाकायदा उस मामले पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते थे कि किस तरह से एक आतंक का नाम जो है वो मुख्तार अंसारी कहलाता था, जिस तरह से उसके गुर्गे सरेआम गुंडागर्दी करते थे, उस दिन को भी हम लोगों ने देखा था। और कई ऐसे हत्याएं और हत्या का जो प्रयास का जो मामला होता था, या वसूली का होता था, जबरन उगाही का जो मामला होता था, वैसे मामलों को हम लोग कवर करते रहे हैं। लेकिन आज का जो दिन है, ये दिन भी अब भूला नहीं जा सकता है कि किस तरह से मुख्तार अंसारी बैठ कर नहीं बल्कि लेट करके एम्बुलेंस में आज उसको बांदा में लाया जा रहा है। बांदा में लाने से पहले उसने जरूर कहा कि उसकी तबीयत सही नहीं है। डॉक्टरों का जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो स्वस्थ है और उसे भी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्तार अंसारी का कहना है, जो उसने पंजाब पुलिस को कि उसकी तबीयत सही नहीं है, लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल शंकर, 5 बार विधायक भी रहे मुख्तार अंसारी, लेकिन विधायकी की वजह से नहीं, पॉलिटिक्स की वजह से नहीं, राजनीति की वजह से नहीं उनकी चर्चा होती है, बल्कि मुख्तार अंसारी की चर्चा होती है क्राइम की वजह से। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, ये जो नाम जुड़ा है मुख्तार अंसारी के साथ, विशेषण जुड़ा है मुख्तार अंसारी के साथ। आप बने रहे हमारे साथ, बात कर लेते हैं उस वक्त की जब मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की हत्या की थी। सबके सामने खुलेआम इस वारदात को अंजाम दिया था मुख्तार अंसारी और उसके समर्थकों ने, गुर्गों ने, और उस मामले में भी गवाह पलट गए, उस मामले में भी गवाह पलट गए थे। सबसे बड़े डॉन की बांदा जेल में वापसी हो रही है। अब ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर मुख्तार अंसारी की दिखा रहे हैं हम, काफिले की दिखा रहे हैं कैमरा नंबर 1 से, और सबसे आगे है न्यूज़ 18 की टीम, इस काफिले के ठीक पीछे पीछे चल रही है। यही वजह है कि हम आपको दिखा पा रहे हैं इतने करीब से मुख्तार अंसारी जिस एम्बुलेंस में मौजूद है उस एम्बुलेंस को, और साथ ही पुलिस टीम की गाड़ियों को भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, मुख्तार अंसारी इस एम्बुलेंस में मौजूद, और मुख्तार अंसारी के साथ पुलिस भी इस वक्त है और डॉक्टर्स भी हैं। तो सबसे बड़े डॉन की बांदा जेल में वापसी हो रही है। 3 तस्वीरें हम आपको अब दिखाते हैं। ये काफिला आगे बढ़ता हुआ करनाल तक ये काफिला पहुंच चुका है और 1 से 1.5 घंटे में ये काफिला पहुंच जाएगा यूपी बॉर्डर। और 3 तस्वीरें चलिए अब आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, ये 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। पहली तस्वीर रोपड़ जेल से जब रवाना हुआ मुख्तार अंसारी, वहीं दूसरी तस्वीर बांदा जेल की है जहां पर मुख्तार अंसारी का इंतजार चल रहा है। यहां पर स्पेशल बैरक बनाया गया है मुख्तार अंसारी के लिए। बैरक नंबर 15 और 16 में मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और रोपड़ जेल से रवाना होने के बाद बांदा जेल, दोनों के बीच की जो दूरी है 882 किलोमीटर की ये दूरी है। कहा जा रहा था कि 15 घंटे का वक्त लग सकता है, लेकिन जो रफ्तार इस वक्त दिख रही है काफिले की 120 से लेकर 110 के आसपास ही ये रफ्तार लगातार मेंटेन है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 12 घंटे में, यानी कि 2:07 पर दोपहर में वो निकला,
रोपड़ जेल से और बांदा जेल तक पहुंचने का जो वक्त है वो 2:30 बजे तक का हो सकता है। रात 2:30 बजे तक मुख्तार अंसारी पुलिस की ये टीम उसे लेकर वहां पहुंच सकती है, अगर बीच में कहीं रुकते नहीं है तो। अगर कहीं रुकते हैं खाने पीने के लिए तो वक्त थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। हालांकि इस बारे में अभी तक पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। काफिले की तस्वीर, पूर्वांचल का जो डॉन मुख्तार अंसारी, जिसकी तूती हर जगह बोलती थी, जिसके खौफ से लोग डरा करते थे, वो खुद यूपी पुलिस से डर रहा है, वो कानून से डर रहा है। और यही वजह है कि लगातार उसकी कोशिश थी कि वो पंजाब में किसी तरह से बचा रहे। वहां एक छोटे से मामले में, हल्के मामले में पंजाब की सरकार, पंजाब की पुलिस उसे लेकर जाती है, रोपड़ जेल में रखती है, लेकिन वहां पर उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही थी। यूपी लाने की तमाम कोशिशें नाकाम अब तक साबित हो रही थी पंजाब सरकार की मदद की वजह से। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया यूपी सरकार ने। ये तस्वीर देखिए, ये काफिले की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। करनाल तक पहुंच चुका है काफिला, करनाल क्रॉस कर चुका है मुख्तार अंसारी। काफिले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, किस रफ्तार के साथ गाड़ियां मूव कर रही हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस से कहा जा रहा था कि शायद रफ्तार थोड़ी कम रखी जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। उसे जल्द से जल्द बांदा ला रही है यूपी पुलिस। का काफिला आप देख सकते हैं, करनाल नेशनल हाईवे से गुजर रहा है। ये काफिला आप देख सकते हैं कि रोपड़ से निकला है और उसके बाद करनाल से होता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। ये तमाम गाड़ियां, तमाम जो पुलिस की गाड़ियां हैं, डॉक्टर्स यहाँ हैं, आप देख सकते हैं। ये वज्र वाहन है, बांदा पुलिस, बांदा जेल के अंदर ये गाड़ियां लेकर जा रही हैं और तमाम जो गाड़ियां हैं वो लगातार आगे की तरफ बढ़ रही हैं। बांदा जेल में आज मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जा रहा है। न्यूज़ 18 लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। बांदा जेल मुख्तार अंसारी को आज शाम को लेकर जाया जाएगा और रोपड़ जेल से वो दोपहर को पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच निकले हैं और उसके बाद अंबाला होते हुए हरियाणा में प्रवेश किया, उसके बाद कुरुक्षेत्र, उसके बाद करनाल और अब ये काफिला पानीपत से सोनीपत होता हुआ आगे यूपी की सीमा में प्रवेश करेगा। कई मामले जो है मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्ज हैं। 2017 में उन्हें बांदा जेल के अंदर लाया गया था, उसके बाद रोपड़ जेल में पुलिस लेकर गई थी एक रंगदारी के मामले में। उसके बाद लगातार यूपी पुलिस प्रयास कर रही थी कि उन्हें वापस यूपी लेकर जाया जाए, लेकिन मेडिकल का हवाला दिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और उसके बाद आज यूपी पुलिस, बांदा जेल के अंदर मुख्तार अंसारी, डॉन मुख्तार अंसारी को शिफ्ट करती हुई नजर आएगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखी न्यूज़ 18 के माध्यम से। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग। हिमांशु नारंग की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। करनाल से जब क्रॉस हो रहा था ये काफिला, किस रफ्तार से हमारे सहयोगी ने दिखाया। बात 2005 की करते हैं। 2005 में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी को आज बांदा लाया जा रहा है। मृतकों के परिजनों को अब उम्मीद है कि योगी सरकार में उन्हें न्याय मिल सकेगा। घटना में मारे गए श्याम शंकर राय के बेटे ने कहा कि मुलायम सरकार में मुख्तार को संरक्षण मिलता रहा। वहीं मृतक अखिलेश राय के भाई ने भी उम्मीद जताई है कि अब न्याय होगा। वहाँ की कैप्टन अमरिंदर सरकार ने मतलब पूरा बचाने के लिए पूरी सरकार को उस पर न्यौछावर कर दिया। और तो और देखिए, राजस्थान, उनकी बगल में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान सरकार, उसमें उनके लड़के की शादी कराई जाती है और उनका पूरा परिवार उसमें जाकर सम्मिलित होता है। खुद मुख्तार अंसारी उसमें जाकर सम्मिलित होते हैं। अब बताइए कांग्रेस से क्या हम लोग अपेक्षाएं करेंगे? जो खुद अपराधियों को, अपराधी नहीं है वो आतंकवादी है, अपराधी उसको मत कहिए, वो इंडिया लेवल का आतंकवादी है। बिल्कुल न्याय मिलेगा। हम लोगों को योगी सरकार पर पूरा विश्वास है, मतलब पूरा प्रदेश की जनता को विश्वास है कि इसकी गाड़ी पलटनी चाहिए। जब पलटे, अगर जिस दिन इसकी मृत्यु होती है, हम लोग उस दिन दिवाली, होली और पूरा जश्न मनाएंगे। हम लोग चाहते हैं योगी सरकार के ही समय में ही इसको पूरा पनिशमेंट मिले और उसके किए की सजा उसको मिले। भयावह माहौल था, हम लोग स्वयं उसमें पीड़ित हैं और उस समय की जो सरकार थी, इनके हाथ की कठपुतली थी, जैसा ये चाहते थे वैसा करवाते थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो मुलायम सिंह यादव जी थे, वो इनके इशारे पे ही सब काम करते थे और बहुत सारे लोग पीड़ित हैं इनके अन्याय से और अत्याचार से। अब एक लंबा समय बीत गया है, लेकिन अब सरकार बदली है, तो यूपी में आ रहे हैं, कुछ न्याय की उम्मीद जगी है सबको कि अब नई न्याय होगा। जितने भी मुकदमे के ऊपर हैं उस पर ट्रायल जल्दी से जल्दी होगा
और उसका फैसला भी जल्दी जल्दी आएगा और सबको न्याय मिल सके। मुख्तार के सताए ये वो परिवार हैं जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद कभी न्याय न मिले। लंबा वक्त बीत चुका है, जख्म भरा नहीं था लेकिन उम्मीद छूट गई थी। सरकार बदली तो अभी इन्हें उम्मीद जगी है कि अब न्याय जरूर मिलेगा, मुख्तार को सजा होगी। इस बात की उम्मीद बढ़ गई है इन सभी की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। माफिया, डॉन, बाहुबली, जिसने हजारों करोड़ की संपत्ति खड़ा की, जिसने काले काम का साम्राज्य खड़ा किया, अब वो व्हीलचेयर पर है और अब वो लौट रहा है। जिसने बचने की हर मुमकिन कोशिश की कि वो बच जाएगा यूपी से, लेकिन अब वो यूपी लौट रहा है जहां पर उसने खौफ का साम्राज्य खड़ा कर दिया था। पंजाब के रोपड़ से निकल चुका है, रास्ते में है, बांदा में वापसी हो रही है। मुख्तार को लेकर यूपी आ रही पुलिस का काफिला इस वक्त हरियाणा में है और अभी के अभी करनाल क्रॉस कर चुका है। थोड़ी ही देर में मुख्तार का यह काफिला यूपी की सीमा पर पहुंचेगा और वहीं पर मुख्तार पर हो रही है कार्रवाई को लेकर पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने कहा कि यूपी सरकार माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्हें योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है कि अब इंसाफ जरूर मिलेगा। देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूं कि आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो ये कार्रवाई कर पाई। उसमें भी मैं ये मानता हूं कि माननीय पूजनीय महंत जी हैं जिसके चलते ये कार्रवाई हो पाई, वरना इनके अलावा मुझे नहीं था कि कोई इस तरीके की कार्रवाई इन माफियाओं के खिलाफ। मैं केवल मुख्तार नहीं कर रहा हूँ, अतीक अहमद हो, मुख्तार हो, चाहे विकास दुबे हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, जो माफिया है, जो अपराधी है, वो अपराधी है। उस समय कुछ ये आई कि नहीं कुछ जातिगत लोगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा कोई नहीं है। आज धनंजय सिंह को देखिए, उनको भी जेल के पीछे डाला गया, उनके पर कार्रवाई हुई। चाहे ब्रिजेश सिंह हो, उनके भी लगातार कार्रवाई हो रही हो। कोई भी व्यक्ति एक पक्ष के नहीं है। वो जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जब बने तो उन्होंने एक चीज़ ठान लिया है कि मैं अपराध को ख़त्म कर दूंगा। थोड़ी जड़ें बड़े मजबूत हैं, भले ही 3 साल 4 साल उन्होंने किया है। तो मुझे एक चीज़ भरोसा है कि पूजनीय महंत जी इसको किसी स्तर तक इस प्रदेश में अपराध को ख़त्म करके ही रहेंगे और मुझे उनके पे बहुत भरोसा है कि नहीं, एक ऐसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश में आया है कि जो अपराध से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। जो अपराधी है वो अपराधी है और इस बार कानून अपना काम कर रहा है। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है। मुख्तार को लेकर जेल विभाग और पुलिस की एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में सीनियर ऑफिसर्स भी शामिल हुए हैं। तो एक बड़ी मीटिंग की खबर आ रही है लखनऊ से। जेल विभाग और पुलिस के बीच मीटिंग हुई है, पुलिस टीम के बीच। मीटिंग में कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं। मुख्तार को लेकर ही ये मीटिंग हुई है। ये खबर इस वक्त आ रही है। बांदा जेल में रखा जाना है, मुख्तार अंसारी को वहीं पर लाया जाना है। हालांकि उसके बाद उसे कहीं और भी शिफ्ट किया जा सकता है अगर एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से, विशेष कोर्ट की ओर से कहा जाता है तो। इस वक्त हमारे सहयोगी अजीत सिंह फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, इस मीटिंग में क्या बात हो रही है, क्या उद्देश्य? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मुख्तार को लेकर तैयारी की जा रही थी उसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपडेट लिया है। उसकी बाकायदा बैठक हुई है डीजी जेल, एसपी सोम और डीजीपी के बीच की। जिस तरह मुख्तार को यहाँ लाया जाएगा, जिस जिले से गुजरेगा वहां से 2-4 गाड़ियां उसके काफिले में और जोड़ी जाएंगी सुरक्षा के लिहाज से। इसके अलावा जो बांदा जेल है, वहां की जो बैरक है, उसमें किस तरह की तैयारी है, इन सब को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। बाकायदा इसको अपडेट दिया गया क्योंकि लगभग 150 के आसपास जो पुलिसकर्मी मुख्तार की सुरक्षा को लगाएंगे उसको लेकर अपडेट लिया गया। जो एम्बुलेंस का मामला था उसको लेकर सीएम ने अपडेट लिया। तो सभी अफसर मौजूद थे। बाकायदा एसपी सोम ने बात की है, मुख्यमंत्री ने बात की है। तो अब इन मुख्तार को लेकर हाई लेवल की जो मीटिंग थी वो जरूर खत्म हो गई, लेकिन उसको लेकर काफी बड़ी चर्चा हुई है। विशेष तौर से जो बांदा जेल की बैरक नंबर 15 जो बनाया गया है, उसके जो बगल की बैरक है बैरक नंबर 16, उसको लेकर भी काफी बातचीत हुई है। और एम्बुलेंस के मामले में भी सीएम ने अपडेट लिया है कि आखिर एम्बुलेंस को लेकर क्या किया गया था, कैसे एम्बुलेंस जो बरामद हुई उसको लेकर। तो कई सारी इश्यूज को लेकर मुख्यमंत्री ने बात की है। सभी जेलों में सुरक्षा को लेकर हमेशा खास तैयारी रहती है, लेकिन बांदा जेल की बात करें, अब जब मुख्तार यहां लौट आएगा तो और क्या खास इंतजाम किए गए हैं और क्या सख्ती बरती जा रही है यहां? देखिए, बिल्कुल जो तैयारी है मुख्यमंत्री की तरफ से वो यही थी कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने बात की और सीधे तौर पर निर्देश दिया है कि जो भी कहीं कमी होगी उसको दूर किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। जो
सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पुख्ता किए जाएंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसको उस पर भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की है और कहा कि अच्छा उसका पालन किया जाए और हर घंटे की बिल्कुल बिल्कुल अजीत, तो पूरी मुस्तैदी हर तरफ नजर आ रही है। बने रहे हमारे साथ। और इस वक्त हमारे सहयोगी शंकर आनंद जुड़े हैं जो कि काफिले के साथ साथ चल रहे हैं। शंकर, इस वक्त काफिला कहां तक पहुंचा है? देखिए ये काफिला जो है अब करनाल के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है और ये काफिला कहां तक पहुंचा है? अभी सर सोनीपत यहाँ से करीब 50 किलोमीटर है। सोनीपत 50 किलोमीटर। वो गाजीबार पहले रोड वो 45 किलोमीटर के आसपास में हम उसको पकड़ लेंगे। यानी कि 45 किलोमीटर के बाद जो गाजियाबाद वाला रास्ता है वो रास्ता हम लोग ले सकते हैं जो काफिला है। यानी कि 45 किलोमीटर का फासला और एक तरह से कहा जा सकता है जब गाजियाबाद वाला जो रूट है वो उसको लिया जाएगा जी। यानी कि 1 घंटे से भी कम का वक्त रहा है जब यूपी बॉर्डर पहुंच जाएगा काफिला। निश्चित तौर पे तकरीबन 1 घंटा के अंदर ही हम लोग जो उत्तर प्रदेश के जो लोकेशन वाले रूट पे बाकायदा आ जाएंगे और हो सकता है उसके बाद ही तकरीबन 1 घंटे के बाद कहीं पे गाड़ी 5-10 मिनट के लिए रोका जा सकता है। उसके बाद फिर आगे की जो यात्रा है वो की जा सकती है। और अभी हम लोग करनाल रोड पे बाकायदा चल रहे हैं, करनाल हाईवे पे जो हम लोग। तो इस वक्त हमारे सहयोगी शंकर आनंद एक बड़ी खबर दे रहे हैं कि अगले 45 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, ये काफिला पहुंच जाएगा यूपी बॉर्डर पर। और लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर हसनगंज से बड़ी खबर, गेंद जैसी चीज पटकने से ब्लास्ट हो गया, 12 साल का लड़का जख्मी हुआ। बच्चों को कूड़े में मिली थी ये गेंद। सीसीटीवी में ब्लास्ट की तस्वीरें भी कैद हुई है। बच्चे को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है। बच्चा खतरे से बाहर है, ये पुलिस और डॉक्टर्स बता रहे हैं। लेकिन गेंद जैसी चीज जो कि कूड़े के ढेर पर मिली थी, जैसे ही बच्चे ने इस गेंद को पटका उसमें ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में ये बच्चा जख्मी हो गया। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज भी आप देख रहे हैं कि बच्चा खेलने के लिए शायद उसने इस गेंद को उछाला होगा, पटका होगा, लेकिन तभी ये सामान इसमें विस्फोट होता है और इस विस्फोट में इस बच्चे को चोट पहुंची है, जख्मी हुआ है ये बच्चा, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया। खतरे की बात नहीं है, डॉक्टर्स कह रहे हैं खतरे की बात नहीं है। ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। एक दूसरा बच्चा भी वहां पर मौजूद है जिसके हाथ में आप बैट देख सकते हैं इस फुटेज में। और जिस बच्चे ने बॉल पकड़ रखी थी, जैसे ही वो गेंद को पटकता है उसमें विस्फोट हो जाता है, वो जख्मी है। कूड़े के ढेर से ये गेंद मिली है। आगे इस पर क्या अपडेट है वो भी हम आपको देंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।